गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, काफी बातें फिर से सीखेंगे। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा करेंगे। आज आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं प्रैक्टिस पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये हैंड आउट का लिंक है, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा बाद में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सही है, सही है, सही है। तो रिवीजन भी करते रहेंगे, कल का क्वेश्चन भी करते रहेंगे, और कल कुछ जो क्वेश्चंस रह गए थे वो भी अपन आज डिस्कस कर लेंगे। आज अपना टारगेट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से फिनिश करना। सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हैंडआउट का लिंक है। चलिए पढ़ाई चालू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। आइए, अब सबसे पहले तो मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करा देता हूं आपको, और धीरे धीरे फिर आगे भी बढ़ेंगे। अच्छे से देखिएगा, तसल्ली से। दो दो तीन तीन चार चार बार सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस बताइए, केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब रिंग, डिस्क, लेमिना, केवल इसी में अपन लगा सकते हैं। तीन एक्सिस होनी चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दो प्लेन में होनी चाहिए, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन होना चाहिए। देन आप लगा सकते हो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। इतनी बातें आपको पता है तो मजा आ जाएगा। जैसे कुछ स्टैंडर्ड आंसर जो आपको याद होने चाहिए, धीरे 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 प्रैक्टिस करने हैं। रिंग, रिंग का ये वाला बताइए। इसे बोलते हैं एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आंसर हटा हुआ है सभी को, कितना? mr²। ये स्टैंडर्ड आंसर है। पूरा पोली एक्सिस का, एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मुझे चाहिए, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे चाहिए रिंग के डायमीटर के अलोंग, रिंग के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए अपन क्या जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ समझिए। जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट। काफी बच्चों को याद है हमारे स्क्वायर बाई टू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर एक बार और समझ लीजिए कैसे आता है तो मजा आ जाएगा। तरीका समझ लेंगे तो ज्यादा काम का है। अब जैसे ये, तो सबसे पहले मुझे डायमीटर पूछा था, ये डायमीटर, ये एक डायमीटर मैंने मन से और माना, एक डायमीटर मन से और मान लिया। और ये वाला जो आंसर मुझे रटा हुआ था, ये वाला, ये मुझे रटा हुआ था, ये मैंने लिख लिया रटा हुआ। कितना है बताइए? mr²। अब नंबर कुछ भी डाल दो, 1, 5, 8, मन से डाला कुछ भी। अब बताइए कौन कौन से जोड़ेंगे?
चैट बॉक्स भर दीजिए कौन कौन से जुड़ेंगे, चैट बॉक्स भर दीजिए कौन कौन से जुड़ेंगे। जो हमेशा प्लेन में होते हैं वो जुड़ेंगे, जो हमेशा प्लेन में होते हैं वो जुड़ेंगे, जो हमेशा प्लेन में होते हैं वो जुड़ेंगे। खत्म खत्म। प्लेन में कौन कौन है, 1 और 5 बराबर 8। अब ध्यान से सुनना, 1 बराबर 5 है, क्यों? सिमेट्री, सिमेट्री 1 बराबर 5 है, सिमेट्री, क्योंकि 1 भी डायमीटर है बच्चों और 2 भी डायमीटर है। 1 भी डायमीटर है और 2 भी डायमीटर है, तो 1 बराबर 5 होगा। 1 और 5 दोनों ही डायमीटर हैं। देख लीजिए तसल्ली से, 1 और 5 बराबर है तो इसको लिख दूं ट्वाइस, दोनों ही डायमीटर है। I8 मुझे रटा हुआ है, तो I डायमीटर mr², तो रिंग का जो डायमीटर होता है वो होता है mr²/। धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्ट होता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और सुन लो तो और परफेक्ट हो जाएगा, अपने आप प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस, फिर से सुनते हैं फिर बताइएगा। जैसे डिस्क, अब डिस्क का आपको स्टैंडर्ड याद है, ये वाला, ये डिस्क का स्टैंडर्ड है। ये एक्सिस का नाम बोलिए, जब तक एक्सिस का नाम नहीं बोलोगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक्सिस का नाम, passes through center and perpendicular to the plane, mr²/2 याद होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि डिस्क का डायामीटर, सेम वही स्टाइल, डिस्क का डायमीटर। तो आप सॉल्यूशन का अंदाज समझ लीजिए, आंसर शायद आपको याद ही हो गया हो सर, हाफ पर दो उसका भी। ये पहला डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, यहाँ लिख दिया 1 and 2 बोथ आर डायमीटर्स। ये मैंने सेकंड अपने मन से माना है, दोनों डायमीटर है, ठीक है। अब जो मुझे रटा हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सर ये वाला अपन को रटा हुआ है, 5 बोल देता हूँ इसको, mr²/2। अब लगाओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलो प्लेन में कौन कौन है, 1 और 2 प्लेन में है, 5 बाहर है। 1 और 2 बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर डायमीटर, सिमेट्री, बोथ आर डायमीटर। so 2I डायमीटर बराबर I5 mr²/2, तो I डायमीटर बराबर, बताइए चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे बताइए परफेक्ट है क्या? दोनों आंसर आपको याद है वो अच्छी बात है, पर एक बार समझ में आ जाएंगे, एक बार आप खुद लिख के कर लोगे तो क्या क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। और धीरे 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 अपने आप परफेक्शन आता जाएगा। समय दीजिए, आज 2 घंटे घर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़िए, अच्छे तरीके से दोनों हैंड आउट करिए, एक्सरसाइज 2, 3 के क्वेश्चन बनाइए, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकता हूं तरीके से, बार बार काम आएंगे। ये रिंग डिस्क, डिस्क का ये वाला mr²/2, जबकि डिस्क का डाया इसका आधा कर दो, mr²/4। एक रिजल्ट ये याद होना चाहिए, रिंग, रिंग का mr², रिंग का डाया आधा कर दो, mr²/2। देख लो, 2-2, 3-3 बार लिखोगे अपने आप याद होगा, अपने आप। क्या ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लियर हैं? क्या ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लियर हैं? देख लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब आज स्क्वायर प्लेट पढ़ते हैं, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। स्क्वायर प्लेट पर समय खर्च करिए। पहले हमें क्या याद है, स्क्वायर प्लेट का स्टैंडर्ड बताइए। स्क्वायर प्लेट का, स्क्वायर प्लेट है तो दोनों ए होंगे, ये भी ए है, ये भी ए है। ये बताइए आंसर रटा हुआ इसका, ma²/12। ठीक है, ये ए है,
ये ए है, इसका आंसर बताइए। m²/12। ये रटे होने चाहिए दो। ये तो फॉर्मूले ही थे जो हमने कल लिखे, आज फिर लिख लिए। दो दो तीन तीन बार लिख रहे हैं इसलिए कि बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो है स्क्वायर लेमिना। स्क्वायर लेमिना दोनों साइड बराबर, एक्सिस ऐसे लें, दोनों में आंसर सेम है। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है, एक स्क्वायर लेमिना है, ये स्क्वायर लेमिना है, और जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्सिस passes through center and perpendicular to the plane। इसको, इसी डायग्राम को ऐसा ही बना सकते हो आप, ये स्क्वायर, ये एक्सिस, दोनों एक ही बात है, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन की फील आ गई, आंसर भी आ गया, m²/6 बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट, याद होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इसको समझ भी लो। अब देखो कैसे, 2 डायमेंशन है, लेमिना है, आराम से परपेंडिकुलर से थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं वो बताना मुझे। अब स्क्वायर लेमिना, ये रटा हुआ है m²/12 प्लेन में, ध्यान देना, ये देख लो, ये रही प्लेन वाली, ये रही, ये देखो, ये रटा हुआ है m²/12, ये रही। फिर ये वाली पूछिए, नंबर में 1 से मान लो, ये 1 है, ये 7 है, ये 5 है, कुछ भी नंबर जानबूझ के, ताकि आपकी फीलिंग आए। मुझे एक्सेस 5 का पूछा है, बताइए कौन ऐड होगा, बताइए कौन ऐड होगा, बताइए कौन ऐड होगा, बताइए कौन ऐड होगा। चैट बॉक्स पढ़ दीजिए, चैट बॉक्स पढ़ दीजिए, कौन ऐड होगा। 1 और 7, 1 और 7 हमेशा प्लेन वाले ऐड होंगे, प्लेन के। फिर 1 तुझे पता है m²/12, 7 तुझे पता है m²/12, 5 तुझे पूछा है, बहुत आसान है। एक बार लिख के करोगे ना, मजा आ जाएगा। इतना ही रिलैक्सिंग, इतना ही आसान टॉपिक है, कहीं दिक्कत नहीं। बार बार लिखोगे, बार बार सुनोगे तो आपको एक्सिस की फील आती रहेगी। तो अब मेरे पास स्क्वायर प्लेट के 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। कौन कौन से बताओ? पहला, ये एक्सेस जो प्लेन में है, टक 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 टक, m²/12, ठीक है, तो याद ही था सर। दूसरा, ये वाली एक्सिस जो प्लेन में है, टक टक टक, m²/12। थर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर, लास्ट स्लाइड में डिराइव किया है, यहाँ लिख दिया कोने में, देख लो। क्या ये तीनों याद कर सकते हो? बता दो यस नो करके, एकदम डायग्राम के साथ, फीलिंग के साथ बता दो। तीनों शानदार, एक्सिस की फीलिंग, डायग्राम की फीलिंग, लॉजिकली, तो मजा आएगा। सही है। अब इसी में एक नया क्वेश्चन देखो। अब वो पूछ लेता है, ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल का बताओ। डायगोनल का पूछा है। अब देखो, इन 3 से आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे? आप फील करना, फील करना, फील करना। ये डायगोनल,
इसको माना 1, ये दूसरा डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ठीक है। दोनों बोथ डायगोनल्स आर इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर लैमिना, ठीक है। ये मैंने मन से एज्यूम माना है सिमेट्री से, ठीक है। एक एक्सिस मुझे याद है परपेंडिकुलर वाली, ये मुझे याद है, थर्ड याद करिए, ये याद है ma²/6, ये रहा प्लेन के परपेंडिकुलर। बताइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 3 एक्सिस होनी चाहिए है, 2 प्लेन में होनी चाहिए है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए है। बताओ कौन कौन ऐड होगा, चैट बॉक्स भर दो, कौन कौन ऐड होगा, चैट बॉक्स भर दो, कौन कौन ऐड होगा, चैट बॉक्स भर दो, कौन कौन ऐड होगा, 1 2 1 2, तो 1 2 बराबर 3, 1 और 2 बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर डायगोनल, तो 2i डायगोनल बराबर i3, तो 2i डायगोनल, i3 मुझे रटा हुआ है ma²/6, तो i डायगोनल बताइए, चैट बॉक्स पे अपने कमेंट बताइए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव, क्या समझ में आ रहा है क्या, बताओ आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में तेज नहीं भाग सकते, ये बहुत तसल्ली से पढ़ने वाला चैप्टर है, यहाँ स्पीड तेज नहीं कर सकते। सही है, आज का पूरा लेक्चर क्वेश्चंस है, पूरा लेक्चर क्वेश्चंस। चलिए बराबर आइए फटाफट, मेरे हिसाब से कर लिया होगा सभी ने। अब अपन स्क्वायर प्लेट को समराइज कर लेते हैं एक बार कि हाँ सर अब मुझे स्क्वायर की एक स्लाइड, ये 2 स्लाइड, ये, तो अब तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है स्क्वायर में, तो क्यों ना स्क्वायर प्लेट की समरी लिख लेते हैं। अब स्क्वायर प्लेट टेंशन फ्री तैयार कर लो इसको 2021 के लिए, बिल्कुल शानदार याद होना चाहिए। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो, ये स्क्वायर प्लेट ए, इसका आंसर चिल्लाओ, इसका याद था ma²/12, इसका चिल्लाओ ma²/12, ये डायगोनल, ये डायगोनल अभी डिराइव किया था, लिख दिया अभी लास्ट स्लाइड में डिराइव किया है ताकि देख सको, ये लास्ट स्लाइड दिखाई, ये रही ma²/12, ये भी डायगोनल। अब चारों एक्सिस देखो, पहला पॉइंट एक्सिस मस्ट बी इन द प्लेन, बिल्कुल है, और पासेस थ्रू सेंटर, 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक्सिस प्लेन में होनी चाहिए, देखो सब प्लेन में है, और सब कहां से पास हो रही है, सेंटर से, तो इन सब का आंसर, इन सब का आंसर लाला ma²/12, दैट्स इट। देख ले तसल्ली से, इतने सारे रिजल्ट याद ही नहीं रखने, ये डायरेक्ट रामबाण, ये डायरेक्ट रामबाण। अभी स्क्वायर प्लेट का कराया है, आधे घंटे बाद रेक्टेंगुलर प्लेट का बताऊंगा, तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। घर पे आप एक बार और कर लेना, अभी स्क्वायर प्लेट में आधा घंटा खर्च किया है, फिर रेक्टेंगुलर प्लेट में आधा घंटा खर्च करूंगा। सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, देख लो परफेक्ट है क्या, आराम से। और दूसरा एक ये वाला, ये वाला, ये वाला बता दो, ma²/6, एक्सेस passes through center
एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, स्क्वायर प्लेट डन डना डन डन है क्या? सही, सही है, बहुत बढ़िया। अब एक स्क्वायर प्लेट पे और प्रैक्टिस, स्क्वायर प्लेट पे प्रैक्टिस कर लो। शानदार, ये शानदार तैयार हो जाना चाहिए, मस्त शानदार होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया, एक्सिस जो है वो एक एंड से पास हो रही है, एक्सिस एक एंड से पास हो रही है, एक्सिस passes through one end and perpendicular to plane। ये बनाओ या फिर ये, दोनों सेम है। अब इसका क्या जुगाड़ है, अब देखना। अब आपको सिर्फ एक्सिस थ्योरम लगा लगा के काम करना है। कैसे? आपको क्या रटा हुआ है? अरे सर मुझे ये रटा हुआ है। अब जो जो रटा हुआ उसी से काम हो जाएगा। रटा हुआ है m²/6 और ये मुझसे पूछा है, बता क्या ये दोनों पैरेलल हैं? क्या ये दोनों पैरेलल हैं? क्या ये दोनों पैरेलल हैं? पहला पॉइंट, हाँ दोनों एक्सेस पैरेलल हैं। एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। कौन सी वाली? ये वाली। तो ये ICM हो गई। फॉर्मूला बोल, I बराबर ICM प्लस MD² ICM m²/6 m। डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तुझे याद होगी, सेंटर से ये वाली a/√2, सेंटर से ये वाली a/√2, सेंटर से ये वाली a/√2। तो बस a/√2 का स्क्वायर, तो m²/6 प्लस m²/2, 6 LCM, m², 3m², 4m²/6, 2/3 m²। अब बताओ खुलकर स्क्वायर प्लेट, अब बताओ खुलकर स्क्वायर प्लेट। पक्का? डन डना डन डन, मजे आए स्क्वायर प्लेट में? बहुत रिलैक्स है। एक बार पेन पेपर में आपने खुद से कर लिया, कभी नहीं भूलोगे। शानदार तैयार, शानदार, मजा आ गया। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे दना दन दन। तो ये आपका स्क्वायर प्लेट हो गया। देखो, एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, पांच स्लाइड, छह स्लाइड में हमने काफी सारे बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली। अब करते हैं खूब सारी और प्रैक्टिस। आज तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, मजा आ जाएगा। देख दिखाता तुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे तेरी, मजा आ जाएगा। 10 क्वेश्चन और कर लोगे, शानदार तैयार, शानदार तैयार। 10 क्वेश्चन और आ रहे हैं, 10 और आएंगे अभी। 10 क्वेश्चन कर लिए ना, क्लियर। फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर घर पे क्वेश्चन करना 20 एक और, मजा आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला। ये आपने कर रखा होगा, मेरे से एक बार समझे, बहुत ही फेमस वाला। अब रॉड रॉड के कराता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखो रॉड के, अब रॉड के 3 से 4 क्वेश्चन बैक टू बैक कर लो, तो रॉड के क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रॉड के 3 से 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है? अब आपको रॉड का क्या क्या याद है पहले बता दो। डिवीजन साथ चलता रहे, डिवीजन साथ चलता रहे तो घर पे ज्यादा दिक्कत नहीं। सेंटर वाला m²/12, कोने वाला m²/3, और एक्सिस अंदर से ही पास हो जाए लाला, 0। ठीक है, चल 4 रॉड हैं जो कि एक स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं। ये 4 रॉड,
ये 4 रॉड बना गए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर प्लेन, सेंटर से और परपेंडिकुलर, इसके अबाउट पूछा है। इसको आप ऐसा बना सकते हैं, और अगर 3D में बनाना है थोड़ा सा फीलिंग के साथ तो ऐसा बनाओ। रॉड है, लेमिना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे लेमिना का आंसर बोल देते हैं, लेमिना नहीं है, रॉड है, रॉड। 4 रॉड मिलकर ऐसा शेप बना रही है, और ये पूछा है। अब क्या करें, क्या करें, किसी एक रॉड का कर लीजिए, उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। आपको रॉड का कौन सा याद है? अरे सर, मुझे सेंटर वाला याद होता है सर, मुझे ये रटा हुआ है सेंटर वाला, ml²/12, सेंटर वाला रटा हुआ है ml²/12। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? क्या इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? देख लो, खत्म। I बराबर ICM प्लस MD²। ICM एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, पास हो रही है। रॉड के लिए कह रहा हूँ, रॉड के लिए, रॉड के लिए, रॉड के लिए लगा रहे हैं, एक रॉड के लिए, एक रॉड के लिए बात कर रहे हैं। तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, तो I बराबर ICM ml²/12 प्लस ml/2 का स्क्वायर, तो ml²/12 प्लस ml²/4, 4 LCM आएगा, 12 LCM आएगा, ml² प्लस 3ml², तो 4/3, 4/12 ml²/3, ये आना चाहिए। देखो आंसर ये आया एक रॉड का। अब ऐसी कितनी रॉड है आइडेंटिकल? 4 है, सबका ऐसा ही होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? सही है। एक बार फिर देख लो, वापस फील ले लो, फील आनी चाहिए। एक क्वेश्चन कम करो, कोई दिक्कत नहीं, फीलिंग के साथ करो, जल्दबाजी मत मचाओ कि धमाधम क्वेश्चन चला दो सर, ऐसा मत करो। क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं घर पर एक दो, ये देखो ये 4 रॉड है। पहली बात तो ये लेमिना नहीं है, लेमिना नहीं है, 4 रॉड्स का कॉम्बिनेशन है। क्लियरिटी, जितना आप क्लियर करोगे ना उतना मजा आएगा। 4 रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मुझे ये पूछा है, ये पूछा है, मुझे ये रटा हुआ है सेंटर वाला ml²/12, ये दूरी बताइए, टोटल L है तो ये L/2 होगी, टोटल L थी। अब मैं एक रॉड के लिए बात कर रहा हूँ, इस रॉड के लिए, देखो हाईलाइट कर दिया। इस रॉड के लिए, एक रॉड के लिए मैंने क्या लगा दिया? I बराबर ICM प्लस MD², ये आ गया। पूरे सिस्टम के लिए 4 से मल्टीप्लाई, बताओ बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कई बच्चे कहते हैं कि सर कॉर्नर से कर दें क्या? कॉर्नर से नहीं होगा। सोच, कई बच्चे कहते हैं सर हमें ये रटा हुआ है और ये पूछा है, एक एक्सेस उस रॉड के सेंटर से पास होनी चाहिए, कोने से नहीं लगेगा, कोने से नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो, एक्सेस पास होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से। इस रॉड के लिए लगा रहे हैं, तो ये एक्सेस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। लोकेंद्र सिंह, बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट, खुद करिए, बहुत ही आसान सवाल है, 2011 का। पढ़ो आराम से, तसल्ली से, धमाधम निपटाओ, धमाधम निपटाओ।
हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। वो कह रहा है मिड पॉइंट के अबाउट आई नॉट है, इसने ml स्क्वायर बाय 12 नहीं बोला, इसने बोल दिया मिड पॉइंट के अबाउट आई नॉट है, ऑलरेडी गिवन है। पासिस टू वन ऑफ एन एंड परपेंडिकुलर लेंथ, इस एंड से पूछा है। अब इतना आसान सवाल है, ये l/2, ये आई नॉट ऑलरेडी गिवन है, आपको ml स्क्वायर बाय 12 डालने की जरूरत नहीं है, आई नॉट है। इतना फर्जी सवाल है, इजी था। अगला करो फिर रॉड के क्वेश्चन करो, आराम से पढ़ो। 3 रॉड हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक रॉड, 2 रॉड, ये रॉड पर तीसरा क्वेश्चन है, क्लियरिटी आ जाएगी एकदम से। अब आपसे पूछा है एक्सिस पासिस थ्रू ज्योमेट्रिक सेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन, ये एक्सिस, ये पूछा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सर मैं कैसे करूं, मुझे ये वाला याद है, ये वाला याद है कितना, ml स्क्वायर बाय 12। एक रॉड का बना देता हूँ, देखो सिर्फ एक रॉड के लिए लिख रहा हूँ, ये रटा हुआ है ml स्क्वायर बाय 12, और ये मुझे पूछा है। शायद आपको समझ में आ जाएगी, कॉर्नर और इसके बीच में नहीं लगा सकते, कॉर्नर इसके बीच में नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय एक सेंटर से पास होनी चाहिए, देखिए सेंटर से पास हो रही है। एक रॉड की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ये मैंने निकाल के बाहर बना दी। अब ये डिस्टेंस आपको याद है क्या, ये होती है बच्चों l/2√3। सर l/√3 होती थी, बेटा वो l/√3 ये होती थी, मुझे ये चाहिए। सर ये कैसे लिया है आप, आ जाओ आप निकाल लो, ये टोटल 60, ये 30, ये l/2 है, ये चाहिए तो क्या लगा दो, tan 30 लगा दो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस l/2। आपको जो l/√3 याद है ना, परेशान मत हो, वो सेंटर से वर्टेक्स होता था, हर बात समझो। अब ICM ml स्क्वायर बाय 12, ये l/2√3 का स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 4 और 3 12, ml स्क्वायर बाय 6। ये तो एक रॉड का है, ये तो एक रॉड का है, टोटल कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल 3 रॉड का होगा, ऐसा कैसा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर हुआ क्या, सही है। डिस्टेंस एक बार समझा दूं, देखो ये चाहिए x, ये l/2, ये टोटल 60 होता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 30, tan 30 लगा लो। बताओ, डन डना डन डन, मस्त क्वेश्चन है, फुल क्लियर है, फुल क्लियर है, आइडेंटिकल है तीनों, अलग अलग हो नहीं सकती, नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा। सही है, चलो रॉड पे चौथा क्वेश्चन, डर हटाना है, रॉड रॉड तो रॉड के पीछे पड़ जाओ, 2004 का करो। करो, बहुत आसान है ये तो, ये कह रहा है 2 रॉड है, एक्सिस कहां से पास हो रही है, ओ से, ये लो, तो बहुत ही आसान है। तो ये एक्सिस बोथ रॉड्स का क्या है, कॉर्नर है, कोई दिक्कत ही नहीं, सॉरी, बोथ रॉड्स का कॉर्नर है, इसका भी इसका भी, तो आंसर क्या हो जाएगा,
सही है। तो रॉड के बेसिक रिवाइज कर लो, जितने अच्छे आएंगे उतना मजा आएगा। जैसे अगर एक्सेस रॉड के अंदर से पास हो रही हो तो बताइए आंसर 0। अगर एक्सेस रॉड के अंदर से पास हो रही हो, अगर एक्सेस रॉड के कोने से पास हो रही हो, m²/3। जितनी बार लिखोगे ना, जितनी बार, उतनी क्लियरिटी आती जाएगी। चलिए, ये फिर रॉड पे क्वेश्चन आ गया। पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। सही है। अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो कह रहा है 3 रॉड हैं, उनको तीनों एक्सिस के अलोंग रखा गया है। तीनों एक्सिस के अलोंग। देखो कैसे, पहले तो 3 एक्सिस बना देता हूँ। सही, आपने डायग्राम बना लिया, वैसे ही फील आ जाएगी। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग रखा गया है। तो पहली रॉड ये एक्स के अलोंग रख दी, बढ़िया डायग्राम, फील आनी चाहिए। पहली रॉड, दूसरी रॉड आपने वाई के अलोंग रख दी, तीसरी रॉड आपने जेड के अलोंग रख दी। पहले तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक्सिस कहाँ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, अबाउट जेड। मतलब आपकी जो एक्सिस है लाला, आपकी जो एक्सिस है वो कौन सी है? जेड। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा है। तो पहली बात, तीनों रॉड का आएगा, I1 I2 I3। ये रॉड 1 का है, ये रॉड 2 का है, ये रॉड 3 का है। शायद आपको मजा आ रहा होगा। रॉड 1, ये एक्सिस जो जेड एक्सिस है वो कोने से पास हो रही है रॉड 1 के। रॉड 1 का कॉर्नर है m²/3। ये एक्सिस रॉड 2 का कॉर्नर है m²/3। और ये थर्ड रॉड के अंदर से ही गुजर रही है, अलोंग है। अब बताइए, रॉड पे कमेंट बताइए। डन डना डन डन है क्या रॉड? रॉड है क्या डन? 5 सवाल, 5 सवाल केवल रॉड के, 5 सवाल केवल रॉड के। बताइए, रॉड की फील आ गई क्या? झकास। सही है, बढ़िया। एक बार आप वापस लगा लो, आपने एक बार और लगा लिए तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सही है। चलिए, खूब सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, सॉल्व एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज 2 में, बिगनर बॉक्स में। लगा दो सारे के सारे संडे को बैठकर, सब लगा दो। चलो अगला 2012 का, ये भी बड़ा बेसिक सवाल है। ये क्या कह रहा है? अब आई का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए, ICM प्लस MD² होता है। सही है। अब जरा सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब D ज्यादा होगा। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, तो D जितना ज्यादा होगा उतना ऐड करने के बाद आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। और अगर D कम होगा तो फाइनल आई भी कम आएगा। पहले तो इस बात को समझ लो, क्वेश्चन बाद में देखना, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। I बराबर MD², आराम से क्वेश्चन समझ लो। हाँ सर, D जितना ज्यादा होगा
डी की वैल्यू ज्यादा पुट करूंगा तो फाइनल आंसर भी ज्यादा आएगा, डी कम होगा तो फाइनल आंसर भी कम आएगा। अब इसने पूछा है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम चाहिए, मैं चाहता हूं आई मैक्सिमम हो, इसका मतलब डी मैक्सिमम हो, इसका मतलब एक्सिस दूर हो। अब बताइए, आई ये तो फिक्स है, सबसे दूर कौन सा है, बी, बी एक्सिस सबसे दूर है, खत्म। बताओ क्लियर है क्या कुछ? आराम से, इतने छोटे छोटे सवाल है, इतने छोटे छोटे सवाल है। थैंक यू विजय कुमार, थैंक यू आयुष जिंदल, थैंक यू। वापस एक बार वंस मोर, नितिन कुमार कह रहे हैं वंस मोर। देखो आई बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, पॉइंट बी की सेंट्रोमा से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, डी ज्यादा होगा, डी ज्यादा पुट करेंगे तो आंसर भी ज्यादा आएगा, तो बी सबसे ज्यादा दूर है। अगला 2015, सारे कर रहे हैं देखिए, अब 2015, 2012, 2004, 2011, सारे क्वेश्चन कर लो, कहीं डर नहीं रहना चाहिए कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, सारे छानना नहीं चाहिए। अजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह बहुत बढ़िया। चलो जल्दी आओ, ये वाला करो। स्फेरिकल शेल, शेल मतलब होता है खोखला, मतलब ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, सही है। अब आराम से, कहीं कोई टेंशन नहीं। आपको कौन सा होलो का याद है? आपको याद है होलो का सेंटर से जो पास होता था, होलो मैंने गलती से हैश कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया होलो, 2/3 mr स्क्वायर होता था, बस ये याद है ना, बाकी तो अभी सब चुटकियों में हो जाएगा। अब पता है, देखो स्टाइल समझना, स्टाइल, वो तरीका समझोगे ना कि हाँ सर इस तरीके से करते हैं। यहाँ लिखो ये पूछा है, ये हमें फाइंड करना है, हर्षवर्धन फाइंड करना है, ठीक है। अब तुझे क्या रटा हुआ है? अरे सर मुझे तो ये रटा हुआ है सेंटर वाला, टक 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 रटा हुआ है, 2/3 mr स्क्वायर। अरे सर मुझे तो ये रटा हुआ है, टक 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 2/3 mr स्क्वायर। अरे सर मुझे तो ये रटा हुआ है, 2/3 mr स्क्वायर, ये स्फीयर 1, ये 2, ये 3। बताओ 1 में खुशी है, क्यों 1 में क्यों खुशी है, कोई बताएगा? 1 में क्यों खुशी है? अच्छा सेंटेंस बोलो, स्फीयर 1 का जो हमें रटा हुआ है वही हमसे पूछा है, ये सेंटेंस में मजा है। स्फीयर 1 की जो एक्सिस हमें रटी हुई थी वही एक्सिस हमसे पूछी भी है, वही एक्सिस हमसे पूछी भी है। सही है क्या? बस तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। सर I2 में तो पैरेलल लगाने पड़े, ये रटा हुआ है, ये पूछा है, तो ठीक है I2 में पैरेलल लगा दूंगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, थोड़ा मुझे डर लगता है इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिया, 3 में भी लगानी पड़ेगी, तो 2/3 mr स्क्वायर, ICM 2/3 mr स्क्वायर, m डिस्टेंस, r mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 2/3 तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 2 और 2 4 mr स्क्वायर। डन, बनी क्या बात? क्लियर है? क्लियर है। जय पांडे कह रहे हैं रॉन्ग है, जय पांडे कह रहे हैं रॉन्ग है,
जय पांडे क्या गलती है बताइए, जय पांडे नेशन जानना चाहता है क्या गलती है, जय पांडे। जय पांडे गायब हो गए। पूछता है भारत जय पांडे। चलो कोई बात नहीं, अगला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, थिकनेस दे रखी है, अभी तक इस सवाल में थिकनेस नहीं थी। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डिस्क है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट सीखो। डिस्क का क्या, आपको मास दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने डिस्क का मास नहीं दिया, तो मास को क्या आपको तोड़ना आना चाहिए। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब तो लगा नहीं सकते, क्योंकि डिस्क में 4/3 पाई आर स्क्वायर तो नहीं होता। अब डिस्क में क्या होती है, थिकनेस है, मोटाई है। तो बताइए, ये इसकी थिकनेस मान लिया आपने टी, तो वॉल्यूम होगा इसका एरिया इनटू थिकनेस। बस इसमें यही नया है, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं लगा सकते, वो तो इसके लिए लगता है। एरिया पाई आर स्क्वायर, थिकनेस टी, डेंसिटी रो। तो मास कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर टी रो। ये इसमें नई बात है, इसलिए सवाल बढ़िया है। ये इसमें नई बात है कि मास को ब्रेक करना, मास को ब्रेकअप, ये इसमें एक खूबसूरत बात है। तो अब बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको रटा हुआ है हाफ एम आर स्क्वायर, और एम का फॉर्मूला, एम आपने तोड़ दिया पाई आर स्क्वायर टी रो इंटू आर स्क्वायर। तो आइए आ गया हाफ पाई आर की पावर 4 टी रो। ये स्टैंडर्ड आंसर आ गया, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको रट नहीं सकते। हाँ, ये याद होना चाहिए, ब्रेकअप समझ में आना चाहिए, रटने की बात नहीं है कि आप हर चीज रट लें, हर चीज रट लें, वो संभव नहीं है। आयुष गिरी अभी तक यही पूछ रहे हैं, सर मेरे मैसेज आपके पास आ रहे हैं। आयुष गिरी, आपके सारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, सारे मैसेज मिल रहे हैं आपके। मोहम्मद रहीमुद्दीन, सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। मोहम्मद रहीमुद्दीन, आपने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं कभी आपने, मोहम्मद रहीमुद्दीन। चलिए चलिए चलिए, बढ़े अब बस। अब देखो वो क्या कह रहा है, आयरन है, दूसरी भी आयरन है, तो रो तो सेम हो गया, हाफ और पाई भी सेम है, तो I1 अपॉन I2 R1 अपॉन R2 की पावर 4 T1/T2, फॉर्मूला बना लो। रो सेम है क्योंकि दोनों आयरन की हैं। अब पहले की रेडियस बताओ, पहले की R, दूसरे की 4R, पहले की थिकनेस, पहले की थिकनेस T, दूसरे की T/4। तो कितना हो जाएगा 1/64, 1/64, और ये 4 ऊपर जाएगा, 1/16 आना चाहिए, 1/4 × 4 = 16, नो 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 नो, 4 4 4 4, 1/64 आएगा फाइनल। एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 4 3 बार बचेंगे, 1/64 आएगा भाई, देख लो। डन है क्या, 1/64, 1/64, 1/64। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है, दो रिंग हैं, ऐसे रखी गई, सेंटर उनका कॉमन पॉइंट पर है और प्लेन परपेंडिकुलर है। एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, देखो सेंटर कॉमन है और प्लेन परपेंडिकुलर है, देख लो। एक्सिस कहां से पास हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वन ऑफ द, किसी एक के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप कोई भी एक कर दो, ये ले लो,
इस एक्सिस के पूछा है, ये एक्सिस पूछी है आपसे, तो बताइए। ये 1 है, ये 2 है, तो I1 प्लस I2। सोच के ध्यान से देखो, I1 डायमीटर हो गया, अगर आप सिर्फ 1 बनाओ, ये 1, ये, तो ये रिंग का डाया हो गया। और 2 तो आपको रटा हुआ है, कौन सा वाला, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला, ये 2 नंबर है, याद करो। ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ये 2 वाला तो ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला है, स्टैंडर्ड। तो बताइए, डाया का आंसर हाफ mr², ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला mr²। सोचो, फील करो, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एक का तो डाया बन गया, स्फेरिकल डिस्क मींस होलो होता है, स्फेरिकल शेल का मतलब होलो है, स्फेरिकल डिस्क तो डिस्क ही होगी भाई। और जो दूसरा है, ये दूसरा है, ये अपन को स्टैंडर्ड रटा हुआ है, वो वाला है। बढ़े आगे, चलिए, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं, इसमें परेशानी होती है। चलो, इसमें परेशानी होती है। अभी क्या कहता है कि एक डिस्क का क्वार्टर है बस, 1/4 डिस्क है, इसकी रेडियस r, इसका मास है, और एक्सिस सेंटर से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चा सोचता है यार क्वार्टर का तो कराया ही नहीं है। अब इसको करने का तरीका क्या है, बेसिकली इसको करने का तरीका क्या है कि ये एक पूरी डिस्क का हिस्सा होता, ऐसे 4 क्वार्टर होते, एक एक ये मान लो 2, एक ये 3, और ये 4, 4 होते। इसका मास m है, इसका मास m है, इसका भी m होता, इसका भी m होता। तो वास्तव में ये एक पूरी डिस्क हो जाती 4m मास की, 4m मास की, और ये एक्सिस आपको रटा हुआ है स्टैंडर्ड आंसर डिस्क का, बताइए क्या होता था, हाफ मास ऑफ डिस्क इंटू r²। याद करिए, मास कितना है पूरी डिस्क का, 4m r²। ये तो आया है पूरी डिस्क का, आपसे पूछा एक क्वार्टर का, एक क्वार्टर, तो बताइए इसका आंसर क्या कर देंगे, इसका 1/4 कर देंगे, तो आंसर वापस आ जाएगा हाफ mr²। थोड़ा सा ऊपर से चला गया होगा था, वापस वापस देखें, वापस देखें, उतना ही रहेगा। यही खास बात है, क्योंकि आपने देखो क्या किया, पहले तो 4 टाइम्स किया, फिर एक क्वार्टर का पूछा था, एक क्वार्टर का पूछा था, फिर वापस 4 से डिवाइड किया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलता एक ऐसा टुकड़ा भी होता, मान लो ये पिज्जा का टुकड़ा जैसा, ये पिज्जा का टुकड़ा होता, आईआईटी में आया हुआ है ऐसा सवाल, और आपसे पूछते इस एक्सिस के अबाउट बताओ, आपको मजा आ जाएगा, इसका आंसर भी उतना ही होगा। क्यों, फील कराऊं आपको, फील कराऊं, ये पिज्जा का टुकड़ा है 60 डिग्री पर, ऐसे पिज्जा के ऐसे पिज्जा के होते 6 टुकड़े, 60 60 60 60 60, तभी तो 360 होता। तो आप तो पहले 6 से मास को मल्टीप्लाई करते, और फिर एक टुकड़े के लिए 6 से डिवाइड करते, तो वापस आंसर वही रहता। इसका मतलब, इसका मतलब अगर अगर डिस्क पूरी हो, आधी हो, आधी हो, एक क्वार्टर हो, पिज्जा का एक टुकड़ा हो, अगर इन सब का मास m है, तो इन सब का आंसर, इन सब का आंसर हाफ mr² ही होगा। मॉड्यूल में क्वेश्चन है जिसने इंटीग्रेशन करके दिखाया है, इस वाले को, हाफ डिस्क को इंटीग्रेशन करके दिखाया है, जरूरत नहीं है, हाफ mr², देख लीजिए।
क्या कारण समझ में आया? क्या कारण समझ में आया? क्योंकि क्योंकि 4 टुकड़े होते तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर 4 से वापस डिवाइड कर देते। 6 टुकड़े होते, 6 से मल्टीप्लाई करते। हाँ, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही है चिन्मय शर्मा, बिल्कुल, तभी तो 4 टुकड़े होंगे। सही बात है चिन्मय शर्मा। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कटिंग वाले क्वेश्चन। कटिंग वाले क्वेश्चन, तो कटिंग वाले क्वेश्चन में आपको फील है ही, क्या करते हैं याद करो, मैंने आपको सेंट्रल मास में बताया था। जैसे ये आ जाए तो इसको क्या मान सकते हैं, टोटल माइनस दिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका निकालो और घटा दो। पर घटाते समय दिक्कत है, डायरेक्ट नहीं घटा सकते, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब वो सेम एक्सिस के अबाउट हो। तो इसका तो आया इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले इसका इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस लगाकर, फिर आप घटाएंगे। शायद मेरे शब्द थोड़े से कठिन हो गए होंगे, तो मैं आपको फिर से सिखाता हूँ, पहले आप फील करो। ये तो आपको तरीका तो पता है कि टोटल में से वो हिस्सा काटते हैं तो ही आंसर आता है, ये तो आपको पता ही है। टोटल में से वो हिस्सा काटेंगे तभी आंसर आएगा, और घटाना पड़ेगा, ये भी आपको क्लियर है। पर आप देखिए घटाते समय क्या ध्यान रखना है, घटाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बात अच्छे से आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल डिस्क में से हिस्सा काट के फेंक दिया। अब तसल्ली से देखना, तसल्ली से क्या होगा। सर क्या होगा, सर मैं इसको ऐसा मान सकता हूं, टोटल डिस्क माइनस ये, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस r/2। पहले तो इसमें हाँ भरो, एक एक स्टेप में हाँ भरो। टोटल में से ये घटा दोगे तो अपने पास वो मिल जाएगा, क्या इसमें हाँ है क्या? सर ऐसा करते क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। युवराज नगर कह रहे हैं बार बार, एक डाउट है पीडीएफ में, युवराज नगर अभी पूछ लेना। ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो शेप आपके पास है थोड़ा सा कटा हुआ, उसका आंसर हमें याद नहीं है, वो आंसर हमें याद नहीं है। ऐसा करने से हमें क्या होता है, पूरी पूरी डिस्क, इसका तो आंसर हमें याद है, इसका तो आंसर हमें याद है। चलिए अब पहले तो इसका मास निकालो। मास कैसे निकालोगे, देखो तरीके से बताओ। पूरी डिस्क की रेडियस थी r, तो पाई आर स्क्वायर में आने वाला मास m, यूनिट एरिया का मास बताओ m/πr²। तो इसका एरिया कितना होगा, πr/2 एरिया में कितना मास आएगा, m/πr² इंटू πr²/4। इसका मास आ गया m/4। एक्सिस वाली है क्रॉस। पहले आप इतना हाँ करें फिर आगे बढ़ो, इसमें तेज नहीं भागना है। पहले मैंने कटे हुए हिस्से का निकाला है, इसको ओके कर दो आप चैट बॉक्स में। ठीक है, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये मान लो O है, ये रहा O, पर यहाँ O नहीं आएगा क्योंकि O तो इसके बाहर है, O तो कहाँ है, यहाँ है O। ठीक है, अब क्या आपको इसका रटा हुआ है, क्या आपको इसका रटा हुआ है, सेंटर वाला बताओ, सेंटर वाला कितना होता है, सेंटर वाला हाफ m/r²। ठीक है, क्या आपको इसका रटा हुआ है, हाँ इसका रटा हुआ है, और इसके सेंटर के अबाउट रटा हुआ है, मुझे तो C1 के अबाउट रटा हुआ है। कितना, हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर,
हाफ एम आर स्क्वायर ना बोलकर हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बोल रहा हूँ। ये बोलना ज्यादा अच्छा है ताकि आपको फील आए, ताकि आपको फील आए। बताओ मास, मास m/4, रेडियस r/2, बताओ कितना। ये 2 2 का 4, 4 4 16, mr²/32। ये आया C1 के अबाउट। पहले आप देख लो, आपको जो डिस्क का, तेजस महाजन, आपको जो डिस्क का याद है वो डिस्क के सेंटर के अबाउट है। ये डिस्क का सेंटर है इसलिए आपने डायरेक्ट लिख दिया। ये डिस्क का सेंटर C1 है तो आप C1 के अबाउट डायरेक्ट लिख सकते हो। पर पूछा तो मुझे O के अबाउट है, पूछा तो मुझे O के अबाउट है, पूछा तो मुझे O के अबाउट है। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ फिर से, छोटी वाली डिस्क का। ये C1 है, ये O1 है, ये दूरी r/2 है। बताइए क्या ये बात सही है क्या? यहां तक मैं रुक रहा हूं, क्या ये बात सही है क्या? आदित्य बंसल, आदित्य बंसल, आदित्य बंसल, जो छोटी डिस्क है, जो छोटी डिस्क है उसके सेंटर का रटा हुआ है। आराम से रुक जाओ। हमें जो रटा हुआ है वो डिस्क के सेंटर का रटा होता है। तो छोटी डिस्क का जो सेंटर है वो C1 है, तो मुझे तो C1 पर रटा हुआ है। पर पूछा तो O के अबाउट है, तो आपको पैरेलल एक्सिस लगा के छोटी डिस्क का O के अबाउट निकालना पड़ेगा। कुशाग्र बंसल, O के अबाउट निकालना पड़ेगा, क्योंकि O के अबाउट ही पूछा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है क्वेश्चन में O के अबाउट। अब बताइए I बराबर ICM प्लस MD²। ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका कितना था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था, mr²/32 प्लस m में गलती करोगे, इसका m नहीं है, m/4 है, डिस्टेंस r/2 है। यहाँ रुक रहा हूं, यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है। m इसका m नहीं है, m/4 है। देख लीजिए, पक्का गलती होती है, इसलिए यहाँ पॉज। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय m मास, मास लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास m नहीं है, m/4। तो बताइए, तो ये हो जाएगा mr²/32, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, mr²/16। तो ये 32, 32 हो, 2/3 mr²/32, तो mr²/16। पर ये आंसर नहीं आया है, ये आया इसका, ये आया इसका। अब फाइनल मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। आई रिमेनिंग का कैसे आएगा, तो टोटल में से उसका घटा दो, हाफ mr² माइनस इसका घटाया mr²/16। देख लीजिए, क्वेश्चन 3 बार करना पड़ेगा, क्वेश्चन 3 बार करना पड़ेगा। मैंने गलत कर दिया क्या, कहाँ गलत कर दिया, 3232, अच्छा 3 होगा ये ना, हाँ ये 3 होगा, 3/32 होगा बस ये, 3/32 ठीक है, 3/32 होगा, 3/32। इसको काट दिया, 3/32 ही रहेगा, 3/32 ही रहेगा। LCM 32 तो 16, 13/32 आना चाहिए भैया आंसर, 13/32, 13/32, 13/32, 13/32। इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। नीतीश कुमार यादव आता है, पेपर में आया हुआ है, एक्सरसाइज 3 में है, 2 में है। ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, 13/32। देखिए, कंप्लीट में से रिमूव का हटाया, यहां तक ओके है, पर रिमूव का आपको उसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, रिमूव में भी आपको क्या लगानी पड़ी, पैरेलल एक्सिस। बस यही इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बताता हूं आपको, देखो ये टोटल था, दिस कैन बी एज्यूम्ड एज टोटल माइनस दिस। मेरे हिसाब से यहां तक ओके है।
ठीक है, मुझे जो रटा हुआ है वो सेंटर का रटा होता है। सेंटर का रटा होता है हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, देखते जाओ। पर मुझे पूछा ओ के अबाउट है, ओ के अबाउट पूछा है, ओ के अबाउट पूछा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मुझे सेंटर के अबाउट रटा था वही ओ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे रटा हुआ था इसके सेंटर के अबाउट, C1 के अबाउट, पूछा ओ के अबाउट है, तो मुझे इसमें पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी। अब बताइए, तीसरी बार समझा दिया, अब बताइए, डन है क्या? डन है क्या? ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करना, एक्सरसाइज 2 में दे रखा है। सही है, बढ़िया। बढ़ू आगे, चलो लास्ट टॉपिक की तरफ आ जाओ, रेडियस ऑफ गायरेशन। लास्ट टॉपिक, डन 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 डन। आज एक्सरसाइज 2 कर लेना पूरी, एक्सरसाइज 3 कर लेना। सॉल्व एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत बढ़िया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक इमेजिनरी टॉपिक है। ये कहता है कोई एक बॉडी है, वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और लेट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। लेट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है। एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है एक पॉइंट मास से। किससे? पॉइंट मास से। उतना ही मास, एक्सिस भी वही। अब इसको कितनी दूरी पर चक्कर लगाएं ताकि वी गेट सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अर्लियर। तो जिस रेडियस पे चक्कर लगाते हैं, दैट इमेजिनरी रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। 3 बार सुनो, मजा आ जाएगा। 3 बार सुनो, मजा हो जाएगा। क्या? एक बॉडी चक्कर लगा रही थी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। अभी आपको पता लगेगा, वास्तव में सवाल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के ही होते हैं। बॉडी चक्कर लगा रही थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। अब मैंने इसको रिप्लेस किया एक पॉइंट मास से। उसको कितनी रेडियस पर चक्कर लगवाएं ताकि वी गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अर्लियर। अब किसी को पॉइंट मास का याद है? पॉइंट मास का याद है? पहला लेक्चर। पॉइंट मास का याद है? पहला लेक्चर। पॉइंट मास का याद है क्या? पहला लेक्चर। पॉइंट मास का याद है क्या? पहला लेक्चर। पॉइंट मास का याद है क्या? पहला लेक्चर। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एम के स्क्वायर। ये अभी का है, ये पहले का था, दोनों बराबर कर दो, खत्म। एंड दिस के इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रोलिंग में काम आता है, वहां आपको काम आएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों जरूरी है। तो स्टेप तो बड़े क्लियर हैं। आप तो क्या करो, फर्स्ट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा आप 2 दिन से कर रहे हो। देन उसको चुपचाप एम के स्क्वायर के बराबर कर दो, अपने आप के फाइंड आ जाएगा। एम यहाँ ध्यान देना टोटल मास है सिस्टम का। बताइए, पहले लैंग्वेज बोल लीजिए, लैंग्वेज में मजा है, लैंग्वेज में मजा है। पहला बोलिए, एक बॉडी है जो कि एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई। अब आपने उस बॉडी को रिप्लेस कर दिया पॉइंट मास से। अब वो पॉइंट मास कितनी दूरी पे चक्कर लगाए, कितनी दूरी पे चक्कर लगाए ताकि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाए, ताकि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाए। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? बताइए बताइए। तो तरीका ये है कि आप आराम से पहले अपना आई निकालो। अब जैसे ये है, सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर ऑफ सेम मास हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अबाउट देयर रेस्पेक्टिव डायमीटर्स। ये तो सिंपल रेडियस का है।
रेडियस ऑफ गायरेशन का नहीं तो आप खुद ही कर सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन बताता हूँ। ये देखिए, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L। ये 4 पार्टिकल हैं। वो वाला सवाल भी कर लेंगे, पहले ये कर लो। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर यहाँ। ठीक है, तरीका बड़ा सरल है। आपको क्या करना है, स्टेप 1, आशीष सर मुझे तो आई फाइंड करना है। बेसिकली आई फाइंड करने का ही सवाल है, बेसिकली आई फाइंड करना ही इंपॉर्टेंट है। और स्टेप नंबर 2, उस आई को किसके बराबर कर देना है, एम के स्क्वायर। खत्म। कोई भी सवाल करो मस्ती से, कोई भी सवाल करो मस्ती से। अब पहले बताओ आई कितना आएगा, आई बताओ। पॉइंट मास का होता है m इंटू आर स्क्वायर, ये दूरी कितनी, L/√2। तो आई आएगा m इंटू L/√2 का स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि 4 मास है तो ये √2 का स्क्वायर 2, तो 2 ml² आएगा आई। पहले बता दो क्या ये ओके है क्या, आई बता दो, आई बता दो, आई ओके है क्या, आई ओके है क्या, आई ओके है क्या। बस खत्म। पॉइंट मास क्यों एज्यूम किया, ठीक है। अब इस आई को किसके बराबर कर दो, m टोटल के स्क्वायर। आई 2 ml², m टोटल पूरे सिस्टम का 4 m से m कट गया, L²/2, तो के आ जाएगा L/√। तो मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक्सरसाइज 2 में नीट में आज तक रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन नहीं आया, पर हमने 5-6 दे रखे हैं मॉड्यूल में, तो तरीका बहुत अच्छा है। अपने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। सही है। अब युवराज अगर आप पूछें आप क्या कहना चाहते हो, बेटा ये फोटो भेज रहे हो आप, क्या है ये, AIPMT 2009, 4 रॉड हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते क्या। अच्छा ये क्यों बनाएंगे, स्क्वायर फॉर्म कह रहा है ना वो, स्क्वायर फ्रेम कह रहा है, स्क्वायर फ्रेम। ठीक है, युवराज नगर का मैंने जवाब दे दिया। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, खुद कर लें, ये तो बेसिक सवाल है। ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, रेडियस नहीं पता, इसकी R1 मान लो, इसकी R2 मान लो। ये सॉलिड है, ये हॉलो है, और सेम मास m हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका आई क्या होता है, याद करो, सॉलिड का 2/5 mr², इसका आई क्या होता है 2/3 mr²। अबाउट देयर रेस्पेक्ट डायमीटर, डायमीटर का ही होता है, डायमीटर ही तो है, जो आपको स्टैंडर्ड याद है वो डायमीटर ही तो है, ये इसका डायमीटर ही तो होता है, डायमीटर ही तो होता है, सेंटर से जो पास होता है। ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए। गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, बराबर कर दो, 2m से 2m कट गया, आसान सवाल, आसान सवाल, आसान सवाल। बताइए बताइए, बनी क्या बात, बात बनी क्या। आज हमने क्वेश्चन 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 सारे कर लिए। अब आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 और 3 के पीछे पड़ जाना है, एक्सरसाइज 2 और 3 के पीछे पड़ जाना है। 2, 3 और सॉल्व एग्जाम्पल, 1 से भी ज्यादा अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल हैं इसके, वो जरूर करना। सॉल्व एग्जाम्पल गलत है सर, गलत है, 5/3 आएगा।
आंसर गलत है, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, R1²/R2², 5/3 आएगा। ओके ओके, सही है, सही है। अब बता दीजिए सही है क्या? अब बता दीजिए सही है क्या? अब बता दें सही है क्या? परफेक्ट है क्या? अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, परफेक्ट है क्या? सही है क्या? अब सही है? स्लाइड नहीं दिख रही मुझे, आप 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। मैंने √5/3 कर दिया है। मैं इसको अभी PDF फॉर्म में बना रहा हूँ। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट बच्चों। तो आज आपको क्या करना है, तरीके से, शानदार तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फोड़ देना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शानदार तैयार हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 2 के पीछे पड़ जाओ। एक्सरसाइज 2 क्लास नोट्स, हैंडआउट्स और इसके सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हैं। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हैं, वो जरूर करना, वो जरूर करना, वो जरूर करना। तसल्ली से आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको करना ही है, करना ही है तैयार। सॉल्व एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। चलिए, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। हो रहा है क्या? हमने पूरी बॉडी को रिप्लेस किया एक पॉइंट मास से। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शानदार तैयार करिएगा। थैंक यू।